चलो बच्चा, सो हमने लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टेक्निक्स के क्वेश्चंस किए थे, वो सारे के सारे वी हैव डन. वी वुड बी डूइंग स्टिल मोर क्वेश्चंस ऑन कंसंट्रेशन टेक्निक्स, बट फॉर द टाइमिंग व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद इज a नया टॉपिक ऑफ आवर्स, दैट इज डाइल्यूशन प्रॉब्लम्स. व्हाट डू वी मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या है? इन एसिड्स. बट जनरलाइज्ड अगर मुझे बोल रहा हूं डाइल्यूशन मतलब जनरलाइज, मैंने बोला किसी भी चीज को मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? कैसे कैसे? मतलब मेजरली जब हम बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन मेजरली. सो जब भी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करने से we say that we are diluting the solution because of which the concentration is still decreasing. वो concentration क्या होती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. तो वही हम डाइल्यूशन प्रॉब्लम सब करने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा, आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन. आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन, इसमें बेटा वॉल्यूम है लेट्स से V1. इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है बच्चा लेट्स से M1, एंड इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स हैं जो सॉल्यूट में, लेट्स से दैट इज N1. वो क्या है? N1. हमने क्या किया बच्चा, इस सॉल्यूशन को वी हैव डाइल्यूटेड. कैसे डाइल्यूट किया? बाय एडिंग वाटर टू इट. हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? वाटर ऐड कर दिया. सो नाउ व्हाट इट बिकेम, a new solution have been made in which the volume would be V2, molarity would be M2 and number of moles let it be N2. कोई मुझे बताना चाहेगा बच्चा, इन दो सॉल्यूशंस में, दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, इज देयर एनीथिंग कॉमन इन दीज टू सॉल्यूशंस जो कि चेंज नहीं हो रही हो विद टाइम, विद डाइल्यूशन? कुछ ऐसी चीज जो ना चेंज हो रही हो इनमें डाइल्यूट करने पर? परफेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. क्योंकि सर आप तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो ना, सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट सेम ही रहेंगे. तो इसका मतलब कहना है से बचा दैट N1 इज इक्वल टू, कैन वी से दिस? और बच्चे हम लोगों को मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स वुड बी m इंटू वी बच्चा. नंबर ऑफ मोल्स वुड बी m इंटू वी. तो बेटा अगर मैं यहां पे m इंटू वी पुट करता हूं तो कहना है इसे, दिस वुड बी m1v1, this would be m2v2, and we get the formula that m1v1 is equal to m2v2. Every time we would remember that the molarity of one solution into volume of one solution would be equal to the molarity of other solution into volume of other solution if we are diluting that particular solution. अगर हम उसको dilute कर रहे हैं तो. Got it? अच्छे से पक्का? आगे चले. और एक फॉर्मूला आता है, आप देखोगे स्कूल्स में बच्चा आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे क्वेश्चंस कर लो. कैसे आया? वी शुड नो दैट ना, हाउ वी हैव केम थ्रू. नाउ मान लो बेटा हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, लेट्स से अ सॉल्यूशन इज देयर एंड इस सॉल्यूशन में बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज N1, मोलैरिटी इज M1, वॉल्यूम इज V1. इस सॉल्यूशन को मैंने ऐड किया बच्चे एक और सॉल्यूशन के साथ, नंबर ऑफ मोल्स इज N2, मोलैरिटी इज M2, वॉल्यूम इज V2. अब बच्चा दोनों को ऐड करने पे एक नया सॉल्यूशन बनेगा, एंड दैट न्यू सॉल्यूशन इज दिस.
इस न्यू सॉल्यूशन में बच्चा वॉल्यूम लेट से इट वुड बी V फाइनल, मोलैरिटी लेट से इट वुड बी M फाइनल, नंबर ऑफ मोल्स लेट से इट वुड बी N फाइनल। यस और नो? क्लियर? तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चे दैट N1 प्लस N2 वुड बी इक्वल टू, यस और नो? पक्का? चले आगे। ठीक है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू NF। ये आ गया हमारे पास। N1 क्या है मेरे बेटा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MFVF। बोलो मेरे बेटा, किसी को डाउट? सर ये क्या किया आपने? बोलो बच्चा। हाँ बेटा। 2N1 equal to NF, number of moles of fun. नहीं, फिर से बोल, क्या कह रहा है? N2 को अगर N1 लिखे तो 2N2। क्यों N1 लिखेंगे? क्या N1 और N2 सेम है क्या? अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना, इसमें 2 मोल्स हो, इसमें 3 मोल्स हो। मेरे बच्चा ये अलग चीज है मेरे बेटा, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों से कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का एक दूसरे से। वो अलग फॉर्मूला था, नीचे वाला अलग फॉर्मूला है बिल्कुल। दिस एंड दिस आर सेपरेट, प्लीज रिमेंबर दिस बच्चे। क्लियर? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे फिर फास्ट। हाँ, राइट डाउन अ क्वेश्चन। 300 ml of 10 molar aqueous solution of glucose, 300 ml of 10 molar aqueous solution of glucose is diluted to get 5 molar solution. Calculate V2, मतलब वॉल्यूम 2 निकालनी है आपको। कैलकुलेट V2 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। कैलकुलेट V2 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। चल ध्यान दोगे मेरे साथ बच्चा? बोल रहे हैं एक एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, किसका? ग्लूकोज का, जिसकी मोलैरिटी दे दी बच्चा कितनी हमें? 10 मोलर, दैट इज M1। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है बच्चे? कितनी बोलिए वॉल्यूम? 300 ml। बोल रहे हैं कि इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं एंड फाइनली द मोलैरिटी दैट वी आर गेटिंग आफ्टर डाइल्यूटिंग इज 5 मोलर and volume that we are getting after diluting is we need to calculate। यही बोला हुआ क्वेश्चन में। सो मेरे बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी भी पढ़ा, M1V1 इज इक्वल टू, हमारे पास M1 है, V1 है, M2 है, V2 निकालना है। करते हैं, आओ। 300 into 10 is equal to 5 into V2। V2 would come out to be 3000 by 5, V2 comes out to be 600 ml। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए था, सर यहाँ पे तो वॉल्यूम हमको mls में दे रखी है, बट जो हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज करते हैं, वी यूज इट इन लीटर्स। मेरे बच्चा ये mls में है, ये भी mls में आएगी। अगर दोनों की दोनों mls में है तो एक दूसरे के इक्वली तो पुट कर रहे हो, अगर लीटर्स में करोगे भी तो जो होएगा वो कैंसिल आउट ही तो होना इवेंचुअली। मान लो इसको हम कन्वर्ट करते, इस 300 ml को हम कन्वर्ट करते तो 300 बाय 1000 होता, यही होता। तो यहां पे जो आपका आंसर आता वो किस में आता? लीटर्स में आता, वो 0.6 लीटर्स हो जाता। तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड अगर दोनों सेम यूनिट्स में है तो। अगर 1 ml में है, 1 लीटर में है तो यस वी हैव टू कन्वर्ट, बट इफ बोथ आर इन द सेम यूनिट देन वी नीड नॉट टू कन्वर्ट दैट। गॉट इट? पक्का से? राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, फिर नोट। हाँ, एक और चीज भी पूछ रहे थे बेटा, वेट। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो पूछ रहे थे वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर आपने ऐड किया वो बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड क्या हो जाएगा बच्चा? V2 माइनस V1। V2 कितना है? 600, V1 कितना है?
300 comes out to be 300 ml. बोलो मेरे बेटा, पक्का से क्या समझ में अच्छे से? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देन वी वुड बी नोटिंग इट डाउन. राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. लिखो मेरे बेटा. What volume of 10 molar HCl? What volume of 10 molar HCl solution? What volume of 10 molar HCl solution must be added to 5 molar HCl solution? 5 molar HCl solution to get 2 liter of 8 molar HCl solution. To get 8 molar HCl solution. So what would happen over here बच्चा? आपको बोल रहे हैं एक सॉल्यूशन है जो कि क्या है बच्चा? 10 मोलर HCl सॉल्यूशन है एक, and we are adding this solution to 5 molar HCl solution, and after adding we are getting 2 liter of 8 molar HCl solution. ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है बेटा. आपसे बोला क्या बच्चा? We need to calculate the volume of this. We need to calculate the volume of this. Both the solutions volume we need to calculate, that how much volume we should add of both of them to get a overall solution of 2 liters. क्वेश्चन समझ में आया? तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम क्या ऐड करनी है. लेट इट बी x if I don't know. अब अगर एक को x मान लिया बेटा तो ओवरऑल वॉल्यूम उन्होंने मुझे क्वेश्चन में बता दिया है. ये किससे आ रही होगी? दोनों को ऐड करके ही तो आ रही होगी बेटा वॉल्यूम. तो अगर एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो गया? तो V2 क्या हो गया मेरे बेटा? 2 minus x. Now we are having with M1, we are having with V1, we are having with M2, we are having with V2, we are having with MF, we are having with VF. सब चीज पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? V1 एंड V2 आ सकता है यहां से, पुट कर लेते हैं बच्चे. 10x प्लस 5 इंटू 2 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 8. सो क्या हो गया? 10x प्लस 10 माइनस 5x इज इक्वल टू 16. सो 5x is equal to 16 minus 10. X comes out to be 6 by 5 or X comes out to be 1.2 लीटर. तो बेटा X 1/1.2 आया तो मतलब V1 क्या हो गया मेरे बच्चे? 1.2 लीटर्स. और V2 क्या हो जाएगा? 2 minus V1 which is 2 minus 1.2 comes out to be 0.8 लीटर्स. बोलो मेरे बेटा, किसी को क्लियर नहीं हुई हो कोई बात, कुछ नहीं समझ में आई हो, पूछो. कुछ भी ऐसा? नो? क्लियर है? नोट डाउन जल्दी से कर लेते हैं. अगर कर लिया है तो वी शुड मूव फर्दर. अगर हो गया है तो कर लिया बेटा नोट डाउन सबने? आगे चलो फिर मैं कर ले बेटा, कर ली जल्दी से. हो गया? चलो फिर राइट डाउन अ क्वेश्चन. सो डाइल्यूशन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आएगा वी वुड बी एबल टू डू ना. हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स में पीपीएम का कोई क्वेश्चन नहीं किया था क्या? लेट्स डू दैट नाउ. लिखो एक क्वेश्चन. अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform
the level of contamination was 15 ppm. The level of contamination was 15 ppm. फर्स्ट लिखो क्या कैलकुलेट करना है. एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास. Express this in percentage by mass. Second, calculate the molality of chloroform in the water sample. Calculate the molality of chloroform in the water sample. ठीक है, ध्यान से सुनोगे बेटा, करते क्या है, कैसे करते हैं. क्लोरो इसका पीपीएम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इट वुड बी डन इन सिमिलर मैनर. फर्स्ट थिंग बच्चे, जैसे हम लोगों को कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज दी होती थी, तो व्हाट आई सेड टू यू दैट वी ऑलवेज हैव टू लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स. सिमिलरली बच्चा, अगर कभी भी हमको क्वेश्चन में पीपीएम दिया होगा तो पहला स्टेप क्या होएगा, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 10 raised to the power 6 grams. Let mass of solution be 10 raised to the power 6 grams. Mass of solute which is chloroform कितना बोला है बच्चे उन्होंने, 15 ppm, तो it would be 15 grams. जैसे 10% बोलते हैं तो हम 10 ग्राम्स लेते हैं क्योंकि 100 में से 10 है. ऐसे ही 15 ppm बोला मतलब ओवरऑल 10 रेज टू द पावर 6 में से कितना है, 15 है, ले लिया हमने 15. नेक्स्ट, मास ऑफ वाटर बच्चा कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 6 माइनस, अब मेरे बेटा 1 मिलियन में से अगर 15 को मैं माइनस भी करूंगा तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा. It would be a negligible difference which I can neglect easily. So it would be approximately 10 raised to the power 6 grams only. आ गया हमारा. ठीक, अब इसके बाद क्या चाहिए बेटा हम लोगों को, we want to have with few things. क्या है वो few things, आपको बोला सबसे पहले एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास. तो पहले क्या निकालने जा रहे हैं हम, मास परसेंटेज. क्या हो जाएगी मास परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, तो मेरे बेटा मास ऑफ दैट कंपोनेंट कितना है 15, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना है इनटू, सो कम्स आउट टू बी 15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4% या 0.0015%. बोलो बेटा, बोलो बच्चे, कोई डाउट परसेंटेज निकालने में. अब बोला था मोलालिटी भी फाइंड आउट करो, तो मोलालिटी कैसे फाइंड आउट करते थे, वी आर हैविंग विद द फॉर्मूला ऑफ दैट स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट in kgs. So number of moles of solute कितने हैं, which is given mass by molar mass, which is 15 by overall molar mass. आप चेक करोगे बेटा, molar mass would come out to be 119.5. कैसे सर, Cl is 35.5 into
15, 16, 106.5 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है, इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चे, 10 रेज टू दी पावर 6, बट ये ग्राम्स में है मेरे बेटा, हमें किस में चाहिए होता है, केजीज में, तो दिस डिवाइडेड बाय 1000, दैट 1000 वुड गो अप, ऐसा ही होगा. सो व्हाट वुड इट कम आउट टू बी, 15 बाय 119.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3. इसको सॉल्व कर लेते हैं आप. तो इट वुड बी 1500 बाय 1195 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4. 1500 इज 1.305 3050 1.25. बेटा 10⁻4 -4 कर दिया मेरे बच्चे, मैंने 10 रेज टू दी पावर -4 किया वहां पे, वो भी तो देखो, एक चीज देखते हो और नहीं देखते. सो 1.25 इंटू 10⁻4 मोल्स पर, बोलो मेरे बेटा, किसी को डाउट हो, नहीं क्लियर हुई हो, बात पूछो, बट इट शुड बी थॉरो. हाँ बच्चे बोल, पूछना है कुछ, पक्का करो जल्दी से. मेरे बेटा एक जीरो तो ऊपर शिफ्ट हो गई यहां से, मैंने इस 10 रेज टू दी पावर -3 को -4 लिख लिया. अगर -4 लिखूंगा तब तो लिख सकता हूँ ना 1500, वही किया बस. बेटा इसलिए लिखा था बच्चा क्योंकि डिवाइड इजीली कर पाओ. अब मत लिखो 150 बाय 1195 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा. 1500 बस इसलिए लिखा था, 1500 बाय 1195 करूंगा तो इजीली हो जाएगा बस. देखना बेटा 1500 बाय 1195, ठीक है, सीधा क्या आ गया, 1195 आ गया. 1.305 पॉइंट लगा दिया तो 0 आ जाएगा. 1195 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे जो भी आएगा 2 से आएगा तो 1.2, आप आगे भी सॉल्व करते हो तो 1.25 आता आंसर बस. पक्का, अच्छे से क्लियर एवरीवन. चल नाउ you would be doing one question of concentration technique only, but you would be deciding how to go for it. कुछ मैं बता नहीं रहा उसमें. a good question, let's go, write down, लिखो एक क्वेश्चन बेटा. calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml, which has a density 1.41 gram per ml, and the mass percentage of nitric acid in it being 69%, and the mass percentage of nitric acid in it being 69%. Try to go by yourself. आपको मैंने सब करा रखा है, you know how to go for it. Go for it बेटा. मोलर मास बचे 17.